देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन कुछ का योगदान ऐसा है जो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह बाहर नहीं आ सका है। कुछ ऐसा ही योगदान है वीर सावरकर का। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। सिर्फ 2 मिनट में उनके बचपन से लेकर काला पानी की सजा तक फोकस करेंगे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। माना जाता है कि इतिहास के पन्नों में आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर के योगदान को जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे, लेकिन उनके चाहने वाले आज उन्हें आजादी का ऐसा सिपाही मानते हैं जो जीवन भर अपने सिद्धांतों के साथ ब्रिटिश सरकार से लोहा लेता रहा है। सावरकर की पहचान एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार से होती है। राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को विकसित करने में सावरकर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। वो वीर सावरकर ही थे जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की पहचान हिंदू के रूप में बनाने के लिए हिंदुत्व शब्द को गढ़ा था। भारत की आजादी का पहला बड़ा आंदोलन 1857 में हुआ था। इस आंदोलन को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर दर्ज करने का श्रेय विनायक दामोदर सावरकर को जाता है, जिन्होंने 1909 में एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसी किताब ने 1857 की लड़ाई को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित भी किया था। ये सावरकर का पहला ऐसा बड़ा काम था जिसे स्वतंत्र भारत में स्वीकार्यता मिली थी। सावरकर को उस दौर का सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता भी माना जाता है। वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। जीवन भर वो हिंदुत्व का झंडा थामकर संघर्ष करते रहे, लेकिन हिंदुत्व के प्रति उनका ये प्रेम कुछ लोगों को रास नहीं आया। लेकिन सावरकर के अनुसार हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, इस वीडियो में समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी, हु इज हिंदू। इस किताब में उन्होंने पहली बार राजनीतिक विचारधारा के तौर पर हिंदुत्व का इस्तेमाल भी किया था। वरिष्ठ पत्रकार नीलांजना मुखोपाध्याय ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि सावरकर के हिसाब से भारत में रहने वाला व्यक्ति मूलतः हिंदू है और यही हिंदुत्व शब्द की परिभाषा है। जिस व्यक्ति की पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि भारत हो वही इस देश का नागरिक है। हालांकि ये देश किसी भी की पितृ और मातृभूमि तो बन सकती है, लेकिन पुण्य भूमि नहीं बन सकती है। वीर सावरकर अपने जीवन काल में कई बार जेल गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लंबा समय 1911 से 1921 तक अंडमान की सेक्युलर जेल में रहे। उन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई। और एक बात है कि वीर सावरकर ही देश के अकेले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें आजीवन कारावास की दोहरी सजा सुनाई गई थी, यानी कि 2 बार। ऐसा कहा जाता है कि अंडमान जेल में रहने के दौरान उन्होंने पत्थरों से जेल की दीवारों पर 10,000 कविताएं लिखी थी। भारत में अंग्रेजी राज का विरोध करने के कारण उन्हें अपनी डिग्री से भी हाथ धोना पड़ा था। आज़ादी के दौरान वो उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत विभाजन का विरोध भी किया था और इसके लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। हालांकि 1921 में उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद वह कुछ समय के लिए इंग्लैंड चले गए। यहाँ अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर वापस भेज दिया गया। इस दौरान पानी के जहाज से लौटते समय वह उसे कूद कर फरार हो गए, लेकिन फिर पकड़े गए। लेकिन जब बात आती है साल 1948 की, जब गांधी जी की हत्या की गई थी, तो इसका आरोप भी सावरकर पर ही लगा। उनके खिलाफ मुकदमा भी चला, लेकिन दोषी साबित नहीं हो सके, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया। सावरकर का जन्म नासिक जिले के भागुर गांव में 28 मई 1988 को दामोदर पंत सावरकर के यहाँ हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। विनायक जब 9 साल के थे तब उनकी माताजी राधाबाई का निधन भी हो गया था। 26 फरवरी 1966 में मुंबई में सावरकर का निधन हो जाता है। तमाम आरोप से मुक्त होने के बाद 1966 में भारत सरकार ने उनके मौत के बाद उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया था। ये थी वीर सावरकर से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।